नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि 8 अंकों की संख्या यानी 8 अंकों की संख्या है 98 x 42 3 y और 4, ठीक है। ये संख्या है 72 से विभाजित होती है तो 72 से विभाजित होती है तो y के अधिकतम मान के लिए y का अधिकतम मान, ठीक है। और आपको क्या दिया है, x 5x प्लस 3y माइनस के x y, ये आपको सोल्व करना है। पहले आपको x y का मान निकालना है। तो कहने का मतलब क्या है, ये 8 अंकों की एक संख्या है तो ये 72 से विभाजित होनी चाहिए। हमें x y का मान निकालना है और इसमें पुट कर देना है। तो फ्रेंड, आप लोगों को जो 72 से संख्या विभाजित करने के लिए क्या रूल पता होना चाहिए। तो 72 को आप तोड़ सकते हैं, 9 8 72। तो आपको पता है कि 8 का रूल और 9 का रूल क्या होते हैं। तो आप लोगों को पहले आपको 8 का रूल लगाना है। तो 8 का रूल लगाने के लास्ट की 3 संख्या 8 से कट जाएंगी तो वह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर लास्ट की तीन संख्या 8 से कट जाएंगी तो वह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो मैं y का अधिकतम मान रखना है। तो y का अधिकतम मान मैं तो 9 रख सकता हूं। 9 नहीं चलेगा तो फिर 8 रखूंगा, फिर 8 नहीं रखेगा तो फिर 7 रखूंगा। तो सबसे पहले मैं 9 रख के देखता हूं। तो फ्रेंड ये क्या है, 3y की जगह मैं 9 रखता हूं और 4 और 8 से डिवाइड करनी है। 8 चौक 32, बचे कितना 5, 8 9 54। तो फ्रेंड तो 9 रखने के बाद मैं 8 से डिवाइड करता हूं। तो 8 9 और 8 से डिवाइड करता हूं। 8 चौक 32, बचा कितना 7, तालिया 4, तो ये 74। 74 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो मैं y की जगह क्या रख सकता हूं, 8 रख सकता हूं। 8 चौक 32, बचा कितना 6, 8 8 64। कहने का मतलब यह है, ये पूरी संख्या कट गई। तो y का अधिकतम मान क्या गया, y का अधिकतम मान आ गया 8, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें निकालना x का मान निकालना। तो x का मान मतलब कहने का मतलब ये है, x का मान कैसे निकालोगे, वो संख्या जो पूरी 9 से कटनी चाहिए। ये संख्या पूरी से 9 से कटनी चाहिए। यानी संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी 98 x 42 3 y की जगह 8 रख दो और 4। संख्या ये है। तो हमें 9 से डिवाइड करने, 9 से है तो 9 से डिवाइड करने के लिए क्या रूल है। तो रूल क्या है, रूल है उन संख्याओं का योग 9 से विभाजित होएगा तो वो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी 9 से, ठीक है। तो मैं 9 का रूल जोड़ लो, 9 से 9 खत्म, 4 3 7 और 2 9 खत्म, 8 और 4 12 और 8 20। तो 20 प्लस के x, तो हमें 9 से विभाजित करनी है। तो 9 से विभाजित करने के लिए या तो 9 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो इस 20 में ऐसा क्या जोड़ूं जो 9 से विभाजित हो जाए पूरी। तो मैं 7 जोड़ दूं तो x का मान 7 रख सकता हूं। तो x का मान क्या आएगा 7। तो अगर मैं 7 रख दूंगा यानी 7 जोड़ दूंगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 बटे 9, तो 9 तिया 27। कहने का मतलब यह है कि x का मान जो आएगा 7 आएगा। x y का मान निकल गया। अब हमें इसे पुट करना है। तो पुट करने के लिए क्या करना है, तो x कितना हमारे पास 7, यहाँ 5 गुणा के 7 प्लस यहाँ 3 लिख दो। y का मान कितना 8, ठीक है। यहाँ माइनस x y में कितना आगा, यानी x और y कितना हमारा 8 गुणा के 7। अभी सोल्व करना। तो 7 पंजे 35 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 तिया 24 माइनस 8 सत्ते 56, ठीक है। अब जोड़ लो, 5 4 9 3 और 2 5, 59 आ गया। और ये कितना 56 कितना आएगा जब घटा देंगे 3, तो 3 आपका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 4 घंटे में ए से बी
तक धारा के अनुकूल और B से A तक धारा के प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थित पानी में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो A और B के बीच की दूरी कितनी होगी। तो फ्रेंड आपको वोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है ये, आपको इस तरह सोल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आपको दो चीजें याद रखनी है। अगर धारा के अनुकूल जा रही है, धारा के अनुकूल तो प्लस, धारा के प्रतिकूल तो माइनस। ये आपको दो चीज याद रखनी है। तो फ्रेंड इसने क्या किया है, तो नाव की चाल कितनी है, तो इसे हम क्या मान सकते हैं, इसे हम धारा क्या मान सकते हैं यू, और नाव क्या मान सकते हैं वोट यानी वी, इसे यू माइनस के वी इस तरह से मान सकते हैं। तो दूरी कितनी कितनी दी है, यानी धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और जी नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल टाइम कितना है 4 घंटे। तो 4 प्लस के 2, 4 माइनस के 2, तो 6 और जी 4। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी हमें नहीं पता, x मान लो, x बटे 6 प्लस x मान लो बटे 2, टोटल टाइम कितना 4 घंटे। तो इसका एलसीएम ले लो इन दोनों का 6, तो 6 से खत्म, यहाँ एक आ जाएगा 1x प्लस यहाँ कितना आएगा 2 या 6, तो बराबर क्या आएगा 3 और 1 4 बटे 6 बराबर के 4, तो 4 से 4 खत्म, बचा कितना 6। तो यही आपका राइट आंसर, उनके बीच की दूरी कितनी आएगी 6, आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड आपको ये चीज याद रखनी है, अगर धारा के अनुकूल चलेंगे तो जो धारा क्या होती है, मतलब कि मान लीजिए ये पानी की बहाव है, ये हमारी एक नाव है। ठीक है, इस तरह से अगर हमें धारा के अनुकूल चल रही है तो धारा के अनुकूल चलेगी तो प्लस होएगा, अगर नाव धारा के प्रतिकूल चलेगी यानी धारा की विपरीत दिशा में चलेगी तो क्या होएगा माइनस। कहने का तो यह है, आप इस तरह समझिए, अगर एक नाली में कुछ जा रहा है, यानी एक कागज का टुकड़ा घेर दिया नाली में कागज का टुकड़ा घेर दिया, तो ये कागज का टुकड़ा नाली के मतलब कि नाली में पानी जो है वो भी इसी धारा में बह रहा, इसी धारा में। ठीक, और यू जो है कागज का टुकड़ा भी इसी धारा में जा रहा है तो प्लस होना है। ठीक, अगर कागज का टुकड़ा इस दिशा में आएगा यानी इसकी इस दिशा में आएगा तो क्या होगा माइनस। तो ये चीज आपको बस याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में औसत अंक 40 अंक प्राप्त किया गया था। अभिलात्मक त्रुटियों के कटौती के बाद 100 उम्मीदवारों के अंक को 60 से बदलकर प्रत्येक 30 हो गए और औसत घटकर 35 हो गया। परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या। तो फ्रेंड ये आपको औसत का क्वेश्चन है, तो जब भी आपको औसत का क्वेश्चन किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले इसने क्या किया, तो यानी 100 उम्मीदवार हैं और 60 ही ये हैं, मतलब कि अब अभ्यर्थी बोल सकते हैं परीक्षा में, और जी 100 ही मान लो इन्हें, और कितने हैं 30। ठीक है, तो पहले बेसिक करके दिखाता हूं, तो 600 यानी 6000 और ये 3000। ठीक, तो इनका अंतर आ जाएगा 3000, अंतर आ गया 3000। ठीक है, इसने क्या यही जो हमारे 100 उम्मीदवार है ना, 100 उम्मीदवार प्लस के ए, इनका औसत क्या है 40। ठीक, और जो 100 उम्मीदवार प्लस के ए, इनका औसत कितना है 35। ठीक है, इसे सोल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां से इस 40 की गुणा 100 हो जाएगी 4000। ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा 40 की गुणा ए में कर देंगे 40 ए बराबर। ठीक, यहां कितना 35 की गुणा 100 मिलेगी 3500 प्लस 35 की गुणा ए में करेंगे 35 ए। ठीक, इसके बराबर हमें दिया 3000। ठीक है, तो 40 ए में से 35 से हटाएंगे 5 ए बराबर प्लस 4000 और 3500 कितना आएगा अंतर 500 का बराबर 3000।
ठीक। तो 5a बराबर 3000 इधर आ जाएगा, 500 इधर पहुंच जाएगा, तो घटा के कितना आएगा 2500। यानी आपको इस तरह से करना है, 3000 इधर आ जाएगा माइनस के 500। ठीक, तो 5a बराबर 2500। ठीक, a बराबर कितना आएगा 500। ठीक है, ये आपका कुल निकल के आया। लेकिन इसने क्या की थी, ये कुल पूछ रहा तो 100 पहले जोड़ दो, इसमें कितना आएगा 600। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये तो इसका बेसिक है। तो आपको शॉर्ट कैसे करना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है, इसमें शॉर्ट करने के लिए क्या करना है, पहले आप लोगों को यहाँ पर 60 से बदल कितना होगा 30 होगा। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा, ये आ रहा 30 का। ठीक है, औसत क्या हुआ 40 से 35 रह गया, तो कितना कम होगा 5। ठीक है, और जी कुल अंक कितने उम्मीदवार है 100, तो इसे काट लो 5 छके 30, 100 की 6 कर देंगे 600, यहां से डायरेक्ट निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग के भुजा के क्रम से 1 सही 1/2 तथा 2/3 गुनी है। इनके परिमापों में कितना अंतर है। तो आपको क्या बताना है, इनके परिमापों का अंतर। अच्छा है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a। ठीक, और आयत का परिमाप क्या होता है 2l + के b। ठीक है, तो हमें क्या दिया इसने क्या किया कि जो हमारा वर्ग है ना, वर्ग उसकी जो आयत की भुजाएं हैं तो उसके कितने गुनी है, एक तो है 1 सही 1/2 और दूसरी अनुपात कितना है 2/3। ठीक है, तो आप लोगों को कितना दिया 48 सेंटीमीटर, तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 गुणा के 48। पहले वो निकाल लो लंबाई। ठीक, तो कितना जाएगा 2 से काट दो 24, 24 थी 72, तो एल कितना आएगा हमारा 72। अब हमें निकालना बी की अनुपात कितना दिया 2/3 गुणा के 48, कितना बच जाएगा 16 बार 16 दूनी 32, यानी बी कितना आएगा हमारे पास 32। तो यू क्या है, एल और बी दोनों निकल के आ गए, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो हमें निकालना पहले वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप यानी 4a, ए का मान कितना दिया 4a, ए का मान कितना हमारे पास 48, तो 48 का कितना हुआ 192। ठीक, अब आपको निकालना है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या 2l + के b, तो 2l कितना हमारे पास 72 प्लस b कितना हमारे पास 32, तो 2 कितना जोड़ देंगे सर 72 यानी 104, तो इसकी गुणा कर दो बाहर चला जाएगा, तो कितना जाएगा 208 माइनस के इसका परिमाप कितना आया हमारे पास 192, तो इसमें घटाएंगे तो कितना जाएगा 16। तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a/b 2/3, b/c 6/7, c/d 14/3। तो a b c d का अनुपात ज्ञात करना। तो आप लोगों को जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो किस तरह सोल्व करना है, तो इनका अनुपात क्या दिया, यानी a/का b कितना है 2/3 और b/c कितना है 6/7। तो फिर आप लोगों को सबसे पहले बराबर कर लेना है। तो यहाँ क्या b कितना 3, यहाँ कितना 6, तो इसे बराबर करो, तो मैं 2 की गुणा कर दूं। ठीक है, यू 6 हो जाएगा, यू 6 हो जाएगा, तो 2 की गुणा मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और c कितना हमारे पास 7। यहाँ a आगा, यू b आगा, यू c आगा। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना a b c d, d और निकालना अभी। तो c d का अनुपात कितना है, c d का अनुपात है 14/3। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ c तो है 14, यहाँ c कितना 7, तो इसको बराबर कर दो, तो 2 से गुणा करो 7 14, यू 14 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की गुणा मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी, 2 की गुणा मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, तो 14 यू c बराबर होगा ना, तो बचा क्या d, तो d कितना आएगा हमारे पास 3। तो अनुपात क्या निकल गया एबीसीडी का 8/12/14/3। ठीक है बट इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है डाट लिख लेते हैं 2/3, ये होगा a और b। ठीक, अब b और c निकालना, b के नीचे b रखना है और c हमें यहाँ लिख लेना है।
तो बी सी का कितना है 6:6, 6:7। ठीक, अब हमें डी निकालना, तो डी कैसे निकालोगे, तो सी के नीचे सी का गया, डी आगे जाएगा, तो इनका अनुपात क्या है 14:3। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना, अब यहाँ पे एक जगह यू खाली है, एक जगह यू खाली है, और एक जगह यू खाली है, एक जगह यहाँ यू खाली है, एक जगह यू खाली है, एक जगह यू खाली है, इस तरह से भर देना ये अनुपात निकल के आएंगे। तो क्या करना है, जो संख्या यहाँ है उसी को ताड़ दो बस, 3 3, जो संख्या यहाँ है उसे आगे ताड़ दो 6। ठीक, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 ताड़ दो, यहाँ 14 है यहाँ भी 14 ताड़ दो, यहाँ 14 है तो यहाँ भी 14 ताड़ दो। तो फ्रेंड आप लोग इसकी गुणा कर सकते हैं आपस में, जो भी निकल आएगा बिल्कुल ये वाला आंसर निकल आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,000 रुपए के मूलधन पर ब्याज की धनराशि में कितना अंतर है। आपको बताना मूलधन 20,000 रुपए मूलधन है, उसकी ब्याज की राशि में धनराशि में कितना अंतर है। यदि उसे 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज यानी 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर और साधारण ब्याज के तहत 10% पर निवेश की जाती है। तो फ्रेंड आपको कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना हमें। तो जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है उससे कर सकते हैं, और मैं आपको बेसिक बताऊंगा। तो आप लोग क्या कहेंगे सर 2 साल है 10% दर है। ठीक है, पहले आपको लगाना चक्रवृद्धि ब्याज। अब मान लीजिए 20,000 रुपए, ये 20,000 दर 10% है, फ्रैक्शन बनेगी 1/10। तो फ्रेंड आपको 1/10 निकाल देना, कितना आएगा 2000, फिर 2000 का 1/10 निकालना, क्योंकि 2 साल की बात कर रहा, तो कितना आएगा 200। ठीक है, तो फिर इसमें क्या करें, इसमें 2 की गुणा, इसमें 1 की गुणा। अगर 2 साल की बात करेगा 2 वर्ष की, तो 2 1 के अनुपात में गुणा होगी। अगर 3 साल की बात करेगा तो 3 3 इस तरह से कर, इस तरह लिखो जाए 2 और 1। ठीक है, ये तो मैं 2 साल की बात है। जब 3 की बात करेगा तो 3 3 1, 4 की भी पूछेगा तो उसका बता देंगे आगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो निकल का है हमारा, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतराव है। तो फिर ये कितना है 20,000 की गुणा 2 से करेंगे तो 4,000, 2000 की गुणा 2 में कर देंगे 4,000, और यहाँ पे 200। ठीक है, यही क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतराव है, यही आपका आंसर है। ठीक है, और बेसिक कैसे करोगे, तो पहले 20,000 है। ठीक है, 20,000 का 10% 2 वर्षों के लिए निकाल लो, कितना आ जाएगा 0 0 0 0, तो 2 दूनी 4। ठीक, 1 2 3 1 2 3 4,000 आएगा। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लोगे इसका, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे करोगे, मतलब कि 1/10 फ्रैक्शन होगी 10 से 11, 10 से 11 2 साल की बात है, तो ये 100 हो जाएगा, यू 121 हो जाएगा। तो 100 बराबर कितना है 20,000। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ कितना बना 200, तो 200 की गुणा यू क्या है मूलधन, यू क्या है मिश्र धन, इन दोनों का अंतर ब्याज, ब्याज कितना होगा 21, तो 21 दूनी कितना होगा 42। ठीक है, 2 0 ये लग जाएंगे, तो 4200। तो साधारण ब्याज कितना है 4,000 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 4200, तो इन दोनों का अंतर ही पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा 4,000 माइनस के 4200, तो इनका अंतर कितना आएगा 200। ये आपका राइट आंसर 200, ये आपका राइट आंसर, ये आपका बेसिक था और ये आपको डायरेक्ट निकल के आया। ठीक है, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पीयूष एक कार्य का 60% 3 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि विपिन उसी कार्य का 3/4 व भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हुए तो उस कार्य का 13/8 भाग कितने दिनों में पूरा होगा। तो आपको बताना है कि टाइम, ये क्वेश्चन कौन सा है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो ये किस तरह सोल्व करना है, तो 20% यानी 20%, सॉरी, तो ये पीयूष है ना, पीयूष ये क्या कर रहा 60% बटे परसेंटेज में 100 लगा दूंगा, इसको 3 दिनों में कर रहा, 3 दिनों बराबर 3 दिनों में 20 है 20 दिया 60, 20 पंजे 100, तो 3 से 3 खत्म। जो पीयूष है ना वो 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। ठीक है, आगे क्या है विपिन क्या कर रहा
3/4 की एफिशिएंसी है 6 दिनों में। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो विपिन क्या होगा 8 की एफिशिएंसी। ठीक है, इनकी गुणा हो जाएगी। इसने क्या कही है, अब इनको क्या करना तुम्हें, दोनों मिलकर करना है ना, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा एक। तो आप डायरेक्ट कर लो, तो डायरेक्ट चलो एलसीएम ले लो उसका। कितना आ जाएगा, 5 और 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 आएगा, यहां कितना आएगा 5 अट्ठे 40, ये कितना आएगा 8 पंजे 40, तो 8 5 13, तो टोटल कितना आएगा 13। ठीक है, इसमें क्या 13/8 भाग, तो 13/8 भाग, तो 13 से 13 खत्म, 8 से 5 बढ़ जाएगा। ये क्या है 8 पंजे 40, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, जब भी आप लोगों को एक साथ काम करने का है तो डायरेक्ट कर सकते हैं 5 गुणा के 8/8 5 13 गुणा के 13/5, इस तरह से कर सकते हैं। 13 से 13 खत्म, 5 से 13/8, सॉरी 13/8 है ये, तो 13/8, 8 से 8 खत्म, बचा 5, फिर यहाँ पर 5 है आपका राइट आंसर। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत का 6, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत का 4 6 8 12 और x का औसत 7 है तथा x 9 13 15 और y का औसत 9 है, तो बताना क्या है 2x माइनस के 3y का मान बताना है। तो फ्रेंड आपको सबसे पहले औसत निकालना है इनका। तो औसत किस तरह निकालेंगे, तो औसत क्या है, संख्या औसत निकलता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, आपको फॉर्मूला लिख लेना है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, इसके क्वेश्चन क्या कर रहा है 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस के x बराबर औसत कितना 7। 1 2 3 4 5 पदों का योग कितना ऊपर लिखो और पदों की संख्या कितनी है 5। ठीक है, आप सोल्व कर लो उसे। 6 4 10 और कितना हो जाएगा 10 और 8 18 और 12 30 प्लस के x बराबर 7 पंजे, इसकी क्रॉस मल्टीपल हो जाएगी 35। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे 5, x का मान क्या आया 5। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन है, x का मान निकाल लिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है यानी x को रखो 5 प्लस यहां रखो 9 प्लस 13 प्लस 15 प्लस के y, इनका औसत है 9। ठीक है, अब इसे निकाल लो। 1 2 3 4 5 5 पदों के योग पदों की संख्या। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लो। क्या जोड़ोगे 15 और 5 20 एक इधर ले लो 30 42, तो 42 प्लस के y बराबर 9 पंजे 45। ठीक, तो y इधर आ जाएगा और इसमें से घटा देंगे सर, तो कितना आ जाएगा 3। तो y का बराबर मान कितना आएगा 3 और x का मान कितना आएगा 5। तो आपकी इक्वेशन क्या सोल्व करनी है, आपको इक्वेशन करनी है 2x माइनस के 3y, ये आपको सोल्व करना है। तो कैसा करोगे, तो x का मान कितना 5, इसमें रख दो 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ तो। ठीक है, यहाँ कितना y कितना 3, तो 3 तिया 9, तो आंसर क्या आएगा 10 में से 9 गए 1, आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप तो फ्रेंड इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको लगभग मान के करना है, जोड़ के सवाल है, ज्यादा आप लोगों से लगभग मान के सोल्व करना है। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। तो यू क्या कह रहा है 22.9 प्लस 17.01 ब्रैकेट बंद डिवाइड 1.998 गुणा 3.997 माइनस 41.998 प्लस 644.199। ये आपको क्वेश्चन सोल्व करना है बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो फ्रेंड आपको सोल्व करने के लिए क्या करना है, तो आपको लगभग में क्वेश्चन को मान के सोल्व करना है। तो फ्रेंड ये जो है 22.9 है, तो हम इसे 23 मान सकता हूं। तो फ्रेंड आप लोगों को पता क्या होना चाहिए, आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, बोर्ड मार्क्स का रूल, भी बोर्ड मार्क्स बोल सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व। तो कितना
22.9 है, तो इसे क्या मान सकते हैं 99 को, यानी यू 1 के समथिंग ही हो रहा, तो इसे मान लो 23, ठीक, प्लस ये कितना है 17.00, मतलब 17.01 है, तो इसे 17 मान सकते हैं, ब्रैकेट बंद, डिवाइड के ये कितना है 1.998 है, तो 1000 के पास है, तो इसे मैं 2 मान सकता हूं, ठीक, गुणा ये कितना है 3.997 है, तो इसमें 4 मान सकता हूं, ठीक, माइनस ये कितना है 41.998 है, तो इसमें 42 मान सकता हूं, क्योंकि 42 के पास ही ज्यादा है, ठीक है, प्लस ये कितना है, ये है 644, तो फ्रेंड ये कितना है, ये 200 है, यानी 1/8 समथिंग बैठा है 1000 का, तो इनमें से सिर्फ 644 मानूंगा, तो आपको सोल्व कर देना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो जोड़ देंगे, तो कितना जाएगा 40 डिवाइड के ब्रैकेट भी नीचे आ जाएगा, मतलब भाग, गुणा के 4 माइनस के 42 प्लस के 644, ठीक, तो इसे कटिंग कर दो, 20 गुणा के 4 माइनस के 42 प्लस के 644, ठीक है, तो इसे 20 चौक 80 माइनस के 42 प्लस के 644, ठीक, अब इसको जो इसे मतलब माइनस करना है, 80 इधर प्लस हो जाएगा और 42 माइनस कर देना, तो 42 80 में से 42 जाएंगे तो कितना बचेगा 38 बचेगा, 38 यहां जोड़ देंगे, तो 38 में जोड़ दो 8 4 12 का 2 हासिल को 1 4 3 7 और 1 8 हासिल को कुछ नहीं और 6 का 6 काट दो, तो कितना आएगा 682 आपका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दिए।